आता है आपका 12वां प्रश्न, आपकी राधा रानी कितने नंबर की हैं? जी, मेरी राधा रानी 12 नंबर की हैं। अब आता है 13वां प्रश्न, क्या लड्डू गोपाल को मसूर की दाल का भोग लगा सकते हैं? तो मेरे अनुसार अगर मैं बात करूं तो हम उन 4 चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगा सकते हैं जो मेरे कृष्ण नहीं खाते हैं। अब आप सोचिए क्या क्या? मांस, लहसुन, प्याज, मसूर, ये 4 चीज़ें मैं तो उनको भोग में नहीं देती हूँ। हाँ, जब नहीं पता था तब दे भी दिया था गलती से, अब पता चल गया है तो मैं नहीं देती हूँ। दी, आप कहाँ रहते हैं? ये 14वां प्रश्न है। जी, फिलहाल तो मैं आगरा में रहती हूँ, लेकिन रहने वाली मैं और यहाँ पर आता है एक 14वां प्रश्न, आप अपने लड्डू गोपाल जी को पूरे दिन की वीडियो बनाइए, मतलब लड्डू गोपाल जी के पूरे दिन की वीडियो बनाइए। देखिए, मैं आपको क्लियर स्पष्ट रूप में बता देती हूँ, पूरे दिन की वीडियो बना पाना मेरे लिए बहुत टफ है। अब मैं होल डे, देखिए मैंने पहले ही बताया, मेरे पास 2 से 3 घंटे मेरे स्वयं के लिए होते हैं। बाकी सारे समय मैं मेरे लड्डू गोपाल और फैमिली के साथ, ये मतलब मेरे बच्चों के साथ ही रहती हूँ। तो वो वीडियो मैं कैसे बनाऊँगी? फिर तो मुझे काम करने में बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपके लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट्स मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। अब एक और प्रश्न है, अपने लड्डू गोपाल जी के ज्वेलरी के पिक्स भेज सकते हो क्या? देखिए, लड्डू गोपाल जी की जितनी भी ज्वेलरीज़ हैं वो हमने स्वयं से बनाई हैं। उसमें कुछ ज्वेलरीज जो पहले मैंने मतलब बाय की थी, उसके बाद जितनी भी ज्वेलरीज हैं उनके मैचिंग की मतलब हम लोग घर में ही बनाते हैं। मैंने जो भी हमें समय मिलता है, रात में समय उनके शयन के बाद या दोपहर में जो समय मिलता है, हम उस समय में उनको बनाते हैं। तो पिक्स आप पर्सनली मैं कहाँ कहाँ किसको पिक्स भेजूँगी, उससे बेहतर है कि उनके जो वीडियोज़ आते हैं आप वहाँ से स्क्रीनशॉट में उन ज्वेलरीज़ को देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि मैं पर्सनली कैसे पिक्स सबको भेज पाऊँगी। हाँ, ये कह सकती है कि मैं कुछ लड्डू गोपाल्स की पिक्स जो है अपलोड कर दूँगी, आप उनमें इजीली उनके ज्वेलरीज़ को देख सकते हैं। तो आपका 16वां प्रश्न है, क्या आप अपने लड्डू गोपाल को नकली पलके लगाते हो? जी, मैं अपने लड्डू गोपाल को नकली पलके बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। आप कहेंगे क्यों नहीं लगाती हूँ? तो सच बताऊँ, मुझे लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल को अगर मैं नकली पलके लगाऊंगी, उसको पता नहीं फेविकोल या पता नहीं किस किस चीज़ से चिपकाया जाता है, मुझे लगता है उनको तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं उनको पलके बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। अब 17वां प्रश्न है, बड़े लड्डू गोपाल आप कहाँ से लाए? जी, मैं प्रभु को लाने वाली कौन होती हूँ? मैं लड्डू गोपाल को कैसे लाऊंगी? लड्डू गोपाल जी मेरे पास स्वयं आए, तो जब वो स्वयं आए तो कहाँ से आए वो मैं स्थान बता देती हूँ। जी, वो वृंदावन से मेरे पास आए। अब एक 18वां प्रश्न है, आप प्लीज़ लड्डू गोपाल जी के नहाने की पूरी वीडियो डालिए। तो देखिए, मैं जल्द ही उनके नहाने की पूरी वीडियो डालूंगी। जी, इसमें बोला है कि एक और 20वां प्रश्न है, कि आप दिन में कितने भांति के भोग लगाती हो? देखिए, भांति से मतलब शायद हो गया प्रकार, कितने प्रकार के भोग लगाती हैं। तो देखिए, मेरे घर में मैं सात्विक भोजन ही बनाती हूँ, हमारे यहाँ लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता है, तो वही भोजन प्रसाद के रूप में सारा घर खाता है। मैं घर में कम से कम ज़्यादा नहीं 3 बार मैं बच्चों को भोग लगाती हूँ, उसमें 2 बार दूध, 3 बार भोग और साथ में दूध, मतलब पानी। आप जितनी बार आप स्वयं पानी पीते हैं उतनी बार मैं प्रभु जी को पानी भी पिलाती हूँ। और बीच में अगर एक्स्ट्रा कुछ स्नैक्स अलग से होते हैं तो वो भी मैं उनको खिला देती हूँ, क्योंकि हैं तो वो छोटे से बालक ना। 21वां प्रश्न है, दी आप कहीं भी जाते हो तो सभी को साथ लेकर जाते हो? तो देखिए, मैं जब से मेरे ये 5 मेरे पास जो मेरे लड्डू गोपाल मेरे बच्चे हैं, मैं वो लोग आए हैं तब से मैं ज़्यादा कहीं जाती ही नहीं। हाँ, अगर कोई दूर का टूर होगा भविष्य में तो मैं ज़रूर उनको साथ ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि उनके बिना मैं रह नहीं सकती और वो मेरे बिना कैसे रहेंगे। हाँ, पास में कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए जाती हूँ तो मैं उस समय जाती हूँ जब वो शयन में होते हैं, और अगर लेट हो जाता है तो उनके भोग लगाने के लिए या उनको पानी देने के लिए मेरी बिटिया है,
वो उनको पानी भोग सब मैं बताकर तैयार करके सब करके जाती हूँ, ताकि अगर मुझे लेट भी हो जाए तो वो उनको दे सके। मैं इतने लॉन्ग टाइम के लिए कहीं जाती ही नहीं, मैंने सब जो है एक तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि उनके बिना मैं अब नहीं रह सकती। 22वां प्रश्न है, बड़े लड्डू गोपाल को कब लाते हैं और कैसे रखते हैं? देखिए, लाने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, जब आपकी इच्छा हो आप तब लाइए। लाएंगे क्या, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी आप ला भी नहीं सकते। अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे प्रभु ने तो ऐसी कृपा की कि मेरे हर लड्डू गोपाल राधा रानी सब एकादशी को ही आए। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, अचानक से प्लान बना और सब एकादशी का ही प्लान बना और सभी एकादशी को ही आए मेरे घर। और रही उनको कैसे रखते हैं, उनकी सेवा बहुत भक्ति भाव के साथ करें। अगर आप वास्तव में प्रभु को पाना चाहते हैं, सेवा के रूप में लाइए, सेवा करिए। अब आता है 23वां प्रश्न, क्या आप लड्डू गोपाल जी की सुबह आरती करते हो? जी बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा वो बालक भी हैं और साथ में साक्षात प्रभु भी हैं। तो सुबह में उनकी आरती भी होती है और शाम में भी उनकी आरती होती है। उनको आरती जिस तरह हम ईश्वर की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ही मैं भी करती हूँ। अब आता है 24वां प्रश्न, क्या हम अपने लड्डू गोपाल जी को किसी को दे सकते हैं? देखिए, अगर ये प्रश्न कोई मुझसे करता तो मैं बिल्कुल मना कर देती। कारण है, मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती, मैं अपने ईश्वर को नहीं दे सकती। हाँ, अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हमसे सेवा हो ही नहीं पा रही है, हम उस सेवा को करने में बिल्कुल भी मतलब नहीं हो पा रहा है, मतलब हम किसी भी कंडीशन में हमसे सेवा हो नहीं रही है और कोई आपसे आपके लड्डू गोपाल को तब मांग रहा है कि हम उनकी सेवा कर लेंगे, तो उस स्थिति में आप अपने लड्डू गोपाल को दे सकते हैं, क्योंकि आप तो सेवा कर नहीं पा रहे हैं। अन्यथा हम अपने लड्डू गोपाल को, अपने बच्चे को कैसे दे सकते हैं? मतलब मेरे लिए तो सोचना भी बहुत अलग है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। 25वां प्रश्न है, अपने लड्डू गोपाल जी की लीलाओं को बताएं। हिना जी ने ये प्रश्न किया है। मैंने उनका नाम इसलिए मेंशन कर दिया है कि चलिए मैं नाम भी मैंने साथ में ये मेंशन कर दिया है। मेरे लड्डू गोपाल की बहुत लीलाएं हैं और ये लीलाएं मेरी राधा रानी के आने के बाद से शुरू हुई हैं और अब तक जारी हैं, सच कह रही हूँ। और जिन्होंने मेरा पहला वो वीडियो देखा है तो वो डेट भी जान सकते हैं। लीलाएं इतनी हैं कि उनको शब्दों में अगर मैं बताना भी चाहूँ तो आप सोचेंगे कि ये क्या सच में ऐसा होता है। और एक तरफ मुझे डर भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु की लीलाओं का ज़्यादा वर्णन नहीं करना चाहिए, आपके साथ जो अनुभव होते हैं, आपके साथ जो चीज़ें होती हैं वो बताने से प्रभु फिर आपके पास नहीं आते हैं। तो देखिए, ये जब मैं सोचती हूँ तो मैं डर जाती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए। फिर मैं एक चीज़ और सोचती हूँ कि नहीं, प्रभु की बात है, प्रभु मुझे छोड़ के सिर्फ इस बात के लिए तो नहीं जा सकते कि मैंने ये लीलाएं सबको बता दी। क्योंकि देखिए, हम प्रभु की लीलाओं को बताकर उनके भक्तों को तो जोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत से नास्तिक लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु को भी नहीं बख्शते, तो वहाँ पे प्रभु का अपमान भी होता है। श्रद्धालुओं को दुख होता है, भक्तों को तकलीफ होती है कि उनको तो बिलीव होगा नहीं, हम सीना फाड़ के दिखाएं, ईश्वर भी स्वयं आ जाएं ऐसे लोगों के सामने तो वो ईश्वर को भी ईश्वर नहीं बताएंगे। वहाँ पर भी वो चमत्कार देखना चाहेंगे, वहाँ पर भी वो अपने भोग विलास की चीज़ों की, वस्तुओं की मांग करेंगे कि अगर आप ये दे दो तो मैं मान जाऊँ आप भगवान हो। अरे आप तो अपवित्र हो, आपने तो इतने सारे पाप किए होंगे, आपको कैसे भगवान दिख गए? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, लोग इतने बड़े बड़े जंगलों में जाते हैं, संत हैं, सारे हैं, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन से नियम लेते हैं, उन तक को भगवान नहीं दिखे, आपको कैसे दिख गए? आप ही के घर में कैसे होता है, हमारे घर में क्यों नहीं होता? ये जितने जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न जब आते हैं प्रभु को लेकर तो तकलीफ इस बात के लिए नहीं होती कि उस इंसान ने ये बोला, तकलीफ इस बात की होती है कि प्रभु का बनाया हुआ इंसान ऐसी बातें करता है, जबकि उसको मालूम है कि वो एक सांस भी प्रभु के बिना नहीं ले सकता है। उसको फिर भी ये घमंड है कि नहीं, ऐसे कैसे, प्रभु है तो करके दिखाए। अरे
प्रभु तुमको करके दिखाएंगे। तुम इस बात से यकीन क्यों नहीं करते कि तुम सामने बैठे हो और उनकी बातें सुन पा रहे हो कि भगवान ने तुम्हें कान दिए। अगर मान लो तुम्हारे कान ही ना होते, तुम सुन ही ना पाते तो आप समझ रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा लीलाओं का तो वर्णन नहीं करूँगी, लेकिन 1 या 2 आपको लीलाएं ज़रूर बताऊँगी। वो इसलिए ताकि आप प्रभु को जान पाएं कि प्रभु आपसे कितने जुड़े हुए हैं। उनके लिए कोई नियम नहीं है। उनके लिए जो भी है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका प्रेम भाव, आपकी भक्ति कैसी है। बहुत से लोगों को प्रभु को उनकी सेवा बहुत पसंद आती है, लेकिन वो सपना तक नहीं देते। इसका कारण ये नहीं कि, और इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रभु उनसे प्रेम नहीं करते। अरे प्रेम बहुत करते हैं। प्रभु तो आपके दिए हुए पानी से भी ना उनको प्रेम हो जाता है और वो आपसे रिश्ता जोड़ लेते हैं। बस हमारी कौन से जन्म के कौन से प्रारब्ध इस चीज़ को रोकते हैं वो हम नहीं जानते। इसलिए कोई भी इस बात को लेकर दुखी ना हो कि प्रभु मुझे नहीं दिखते या मुझे नहीं दिखे या कुछ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है और होता है, घर में दिखता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी इसी वीडियो के लास्ट में। 26वां प्रश्न है, जब कान्हा जी को लाते हैं तो उन्हें मंदिर में घुमाने लेकर जाना कोई रिवाज है या कोई मन्नत मांगी है? पहली चीज़ तो मैं कभी प्रभु से कोई मन्नत नहीं मांगती। मुझे प्रभु के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं, और जितना मुझे चाहिए उतना प्रभु मुझे दे रहे हैं। खाने के लिए, पहनने के लिए और सर ढकने के लिए छत। मैं इतने में बेहद खुश हूँ। मुझे इससे ज़्यादा की कोई कामना नहीं है। इतना ही मुझे चाहिए कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, उनको भोजन दे सकूं, उनको वस्त्र पहना सकूं। ये सत्य है और इतना ही मेरे पास है और इतना ही प्रभु मुझे दे रहे हैं। तो मैं किस लिए दुखी हूँ? क्या करूँगी मैं और चीज़ें लेकर? जीवन इतना काटा, और ये चीज़ें अगर पहले पता चल गई होती तो शायद जीवन और अच्छा होता। लेकिन हर चीज़ समय पे प्राप्त होती है। जब ईश्वर की कृपा आप पर होती है तभी आप प्रभु भक्ति में आ पाते हैं, अन्यथा नहीं।